हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताऊंगा जिसका यूज एक्सरसाइज 2.5 में होने वाला है। वो चीज आपको पता होगा, वो बेसिक चीज आपको पता होगा, तभी आपको एक्सरसाइज 2.5 के सारे सम्स आएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वो बेसिक चीज क्या है हम लोग जान लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.5, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर आपके दो सॉल्यूशन मिलते हैं। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 और 2.4 किया है, वहां पर हमने ऑलरेडी देखा कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमें दो रूट्स मिलते हैं। मींस दो सॉल्यूशन मिलते हैं, x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस। दो सॉल्यूशन मिलते हैं ना, तो हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे आपका दो सॉल्यूशन क्या है, अल्फा है, एक क्या है अल्फा है, एक क्या है बीटा है। आपको पता होगा फॉर्मूला मेथड, आपको फॉर्मूला लिखाया था कि फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन आने के बाद हम क्या करते थे कि प्लस को अलग करते थे, माइनस को अलग लिखते थे। तो उसी को मैं सपोज करता हूं यहाँ पे आपका पहला सॉल्यूशन अल्फा है। पहला सॉल्यूशन क्या है? अल्फा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये पहला सॉल्यूशन सपोज करता हूं मैं। सेकंड सॉल्यूशन सपोज करता हूं बीटा है। क्या? बीटा, जो क्या होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये आपके दो सॉल्यूशन है, अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है। व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू द रूट है, ठीक है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, माइनस बी माइनस 2a भी आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व करके दिखाओ आपको, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, आपके दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा हम लोग को पता करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा c अपॉन ए। आफ्टर सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा करूंगा ना तो माइनस बी अपॉन ए आएगा आपका। अल्फा इंटू बीटा करूंगा ना तो आपको c अपॉन ए आएगा, ठीक है। क्या आएगा? c अपॉन ए आएगा। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपको क्या आएगा? c अपॉन ए, ठीक है। इतना होने के बाद फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अभी इतना होने के बाद आप लोग को ये बता दूं मैं, इसके बाद कौन सा बेसिक चीज है? सेकंड। वो फर्स्ट था, सेकंड बात करता हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट का। किसका? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिनोट भी करते हैं किससे? उल्टा डेल्टा से। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है बस, जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा भी बोलते हैं। इसके तीन रूट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? तीन रूट्स होते हैं। पहला रूट्स क्या होता है? पहला रूट्स, अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? रियल होगा और क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां मैं लिख देता हूं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? रियल होगा एंड क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू, सेकेंड,
सेकेंड डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर अगर पॉजिटिव आया तो क्या रहेगा यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल तो होगा बट नॉट इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, रूट्स क्या होगा हमारा, रियल तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। थर्ड क्या है, थर्ड अगर डेल्टा लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव रहा तो रूट्स क्या होगा हमारा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या इक्विवेलेंट इक्वेशन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल, वो रियल ही नहीं होगा, नॉट रियल। ठीक है, मतलब ये आपके तीन केसेस बनते हैं डिस्क्रिमिनेंट के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने पर नेचर ऑफ रूट क्या बनता है, नेचर ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या बनता है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर 0 आया तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल होगा एंड इक्वल होगा। सेकेंड, अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रियल तो होगा बट इक्वल नहीं होगा, इक्वल के लिए 0 चाहिए होगा बट यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। अगर नेगेटिव आया, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल ही नहीं होगा, नेगेटिव आया ना तो रियल कैसे हो सकता है, तो रियल ही नहीं होगा, नॉट रियल, सॉरी मैं लिख दिया नॉट रियल, ओके, वो रियल ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये अभी कुछ बेसिक चीजें, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज करो कि मुझे इसका दो रूट्स दिए अल्फा और बीटा, सपोज करो कि इसके दो रूट्स दिए मुझे अल्फा और बीटा दिए, तो बोला फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोला है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट्स गिवन है ना, रूट्स गिवन क्या, मैं बता देता हूं गिवन क्या होगा, आपको गिवन क्या होगा कि अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन तो बोलेगा हम लोग को कि इक्वेशन फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तो उसके फॉर्मूले क्या है, उसके फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो भी आपको रूट्स गिवन होगा, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, आपको चुपचाप अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या जानते ही हो, मैं पहले बताया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ये क्या है, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा और प्लस बीटा हमको गिवन होगा, ठीक है, गिवन होगा, तो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। क्वेश्चन 1 में आपको क्या गिवन है, आपको एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी फिल इन द गैप एंड कंप्लीट। ठीक है, जो गैप दिया है उसको फिल करना है। क्वेश्चन 1 क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और क्या बोला है इसमें b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 दिया है। दूसरा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 दिया है। अब उसने बोला कि नेचर ऑफ रूट्स लिखना है, नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट 3 केस लिख के दिया था कि डेल्टा अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। मैंने बताया था अगर डेल्टा मींस डिस्क्रिमिनेंट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल बट नॉट इक्वल।
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉजिटिव वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ quadratic equation are real but not equal. ओके, बट नॉट इक्वल। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है मतलब क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल ही नहीं है वो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट्स ऑफ quadratic equation are not real, वो रियल ही नहीं है, ठीक है ना। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल, तो ये क्या आपका नेचर ऑफ रूट्स है, ऊपर का ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अभी 2, सेकंड एक्टिविटी क्या दिया हम लोग को, सम ऑफ रूट्स दिया है, क्या दिया सेकंड में, सम ऑफ रूट्स। अब मुझे बताना सम ऑफ रूट्स मींस क्या, रूट्स दिया है जो क्या सम है, मैंने बताया था अगर रूट्स को गिवन होगा तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में होगा ना, रूट्स क्या होगा, अगर रूट्स गिवन होगा तो अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया होगा। और क्या दिया, प्रोडक्ट दिया है, अल्फा बीटा में सम्स होता है, सम मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, हमें कितना गिवन है, -7 सम, और उसका प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है, माइनस नहीं 5, क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, अल्फा इंटू बीटा दिया है 5 दिया हम लोग को। तो क्या बोला, फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा मिडिल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैं लिखा था क्या, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका देखो x स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा में क्या गिवन है, -7, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ब्रैकेट में -7 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -7 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 5 बराबर 0, मतलब क्या होगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्या आपका सेकंड एक्टिविटी फील हो गया। थर्ड एक्टिविटी क्या दी आपको, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोला क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो पहले आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग थर्ड करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग थर्ड करते हैं, चलो थर्ड क्या, थर्ड जरा एक बार देख ले, थर्ड भी क्या है, थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया हम लोग को, यहाँ पर थर्ड दे दिया है कि अल्फा बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है किसका, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा के दिया है कि अल्फा प्लस बीटा होगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा देगा तो सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा के दिया हो। तो उसके लिए आपको बी और ए, सी और ए की वैल्यू फाइंड करना होगा। ए बी सी कैसे निकालते, या आप लोग यहां से फाइंड कर लोगे, कैसे निकालोगे, आप लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ए बी सी निकाल लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बाय व्हाट, बाय कंपेयरिंग, ओके, बाय कंपेयरिंग यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3, ओके। यहाँ पे abc मिल गया, तो मैं क्या निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है मेरा ऑलरेडी माइनस में,
तो -4 अपॉन ए क्या है मेरा 2, यहाँ क्या होगा +4 अपॉन 2 दैट इज 2, 2 2 का क्या होता है 4, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। और क्या फाइंड करना है आपको, अल्फा इंटू बीटा ना, जो क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या दिया है मुझे -3, ए क्या दिया है मुझे यहाँ पे 2, तो दैट इज क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा -3 अपॉन 2, यहाँ आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्या दिया हम लोग को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मींस मैं आपको ऑलरेडी बताया, डिस्क्रिमिनेंट मींस क्या फाइंड करना है, b² - 4ac की वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड करना है। दैट्स मींस हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है कि डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे पता है, हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पता करना होगा। वो हम लोग कैसा पता करेंगे, बाय कंपेयरिंग जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, जनरल सॉल्यूशन कंपेयर करना। आई होप कि आप लोग का आ गया होगा, जो एक्सरसाइज 2.4 में मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ax² + bx + c = 0 बाय व्हाट, बाय कंपेयरिंग आपको a = क्या मिलेगा यहाँ पर 1, x² को x² से कंपेयर करना है, x² से कंपेयर करना है, तो b = क्या मिलेगा 7, c = क्या होगा, कितने लोग 1 बोलेंगे, बट 1 नहीं -1 है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है ना, यहाँ माइनस दिया है, तो आपको माइनस लिखना कंपलसरी है, भूलने का नहीं। अभी क्या फाइंड करना है, b² - 4ac, b² - 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो हमें इसको ही फाइंड करना है। तो b की वैल्यू क्या है 7, 7² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या गिवन है 1, c की वैल्यू क्या गिवन है -1, 7² कितना होगा 49, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 1 जा 4, कितना आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 53, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा 53। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, b² - 4ac। सेकंड में देखो, सेकंड भी क्या दिया हम लोग को, सेकंड दिया 2y² - 5y + 10 = 0, 2y² - 5y + 10 = 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, ay² + by + c = 0 बाय कंपेयरिंग। आप जानते ही हो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल x में y लिया, क्यों लिया वो भी जानते हो, क्योंकि आपको इक्वेशन में y दिया था, ऐसा आपको इजी पड़ता है कंपेयर करने में। तो a = क्या होगा 2, b = क्या होगा -5, c = क्या होगा 10 होगा। तो अभी क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, दैट मींस b² - 4ac फाइंड करना है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है आपको -5² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो यहाँ आएगा 2, c की वैल्यू क्या गिवन है 10, तो यहाँ आएगा 10, 5² क्या होगा -5² हमेशा क्या बन जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 25, 5 4 2 जा 8, 8 10 जा हो जाएगा 80, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ आएगा 7, 7 में से 2 गया 5 -55, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² - 4ac। हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे इसका, ax² + bx + c = 0 बाय व्हाट, बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, a √2, b = 4, c = 2√2। ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, b² - 4ac, b² मीन्स होगा यहाँ पर 4² - 4 इंटू a की वैल्यू क्या आएगा √2, c की वैल्यू आएगा 2√2। ठीक है, तो देखो 4² होगा 16 माइनस, देखो ये 4 2 जा होगा 8, 4 2 जा होगा 8, √2 इंटू √2 आपका आंसर आता है 2। ये मैंने आपको
पिछले वीडियो में ही बताया है कि किसी भी रूट 2 का है, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे दैट मींस ये रूट 2 into रूट 2 होता है, दैट इज इसका आंसर 2 आता है। मतलब पेयर बन गया ना, यहाँ पर अंडर रूट का पेयर बन गया तो एक बाहर आता है रूट्स के, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको समझ के लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 2 हो जाएगा 16, आंसर क्या आएगा 0। दैट मींस आपका b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया क्वेश्चन में थर्ड में आपको, देखो डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसके नेचर ऑफ रूट लिखने। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रूट मतलब आपको डेल्टा इज इक्वल टू 0 था, डेल्टा पॉजिटिव है कि डेल्टा नेगेटिव है, तो नेचर क्या होगा आपको वो लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था उसके जैसे सेम टू सेम लिखना है। तो उससे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम वो करते हैं। पहला क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बाय व्हाट, बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करो तो आपको a इज इक्वल टू मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा -4, c इज इक्वल टू मिलेगा क्या 4 मिलेगा। ठीक है, अभी आप फाइंड करोगे यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स यहाँ पर दिया आपको -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया है 1, c कितना दिया आपको 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 4 से कितना हो जाएगा 16, ये आपका आ गया आंसर 0। दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। तो आप क्या बोलोगे, therefore क्या बोलोगे आप, therefore roots of given quadratic equation are real and equal क्यों होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 आया है, तो क्या होगा रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट इतना ही है, सेकंड भी इतना ही होगा। हम लोग खाली b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, 2 गिवन है आपको यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। ठीक है, हम लोग इसमें भी फाइंड करते हैं। कंपेयर करते हैं ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बाय व्हाट, बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2, ये हमें मिलेगा। अभी हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मींस यहाँ पे क्या आएगा -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या आपका 2, c क्या आपका 2, -7 स्क्वायर मींस मतलब 49 हो जाएगा ना, 7 7 जा 49, 7 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस करने पे कितना आएगा यहाँ पे आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3, मतलब आपका आएगा 33। कितना आएगा 33। तो ये आपका आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। जो वैल्यू आया डजंट मैटर कि 33 आ रहा है क्या आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब इससे है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है, क्योंकि मेरा जो डेल्टा का वैल्यू था डिस्क्रिमिनेंट का किस पे डिपेंड है, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 पर। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव है ना, तो रियल आएगा बट नॉट इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए 0 चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real, quadratic equation are real but not equal। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, m² + 2m + 9 = 0। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। फिर से हमें फाइंड करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे am² + bm, am² + bm + c = 0 बाय व्हाट, बाय कंपेयरिंग। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, a = 1, b = 2, c = 9। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ होगा b² - 4ac, b² मीन्स हो जाएगा 2², 4 into a क्या आएगा आपका 1, c क्या आएगा आपका 9, 2² हो जाएगा 4, 4 9 हो जाएगा आपका 36, माइनस करने पे आएगा आपको 32, माइनस में आया मतलब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नॉट रियल। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, रूट ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन आर नॉट रियल, वो रियल ही नहीं है, ठीक है, नॉट रियल, सॉरी नॉट रियल, ठीक है। तो आप लोग चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।